Well, good afternoon from the beautiful Dal Lake here in Srinagar in the Kashmir Valley. As you may be able to tell, it is a little bit cooler here than the other places that I have visited so far in India. But today I'm going to be joining Isha. Hi! To go and explore this beautiful city during its autumn season. So, let's get going. कश्मीर का जो प्रेजेंस वो हिंदुओं की प्रेजेंस बताती है कि हिंदू कितने एक्टिव थे कश्मीर के अंदर, मंदिर इतने ज्यादा और हजारों साल पुराने की तारीख है। हाँ जी, हमने शारदा के जो मंदिर था उधर के मेन सिटी के अंदर मंदिर था। So this is kind of like being in a gondola. We get to lay back and he does all the work. We don't have to paddle for ourselves. Have you ever seen? Are we in Venice or are we in Kashmir? This is the Venice of Kashmir, I guess. Yeah. ये इंडिया कहता है कि जी कश्मीर मेरा अटूट अंग है, जी बिल्कुल कहता है ना, वो क्लेम करता है कि वो मेरा है। और वो जब उसने क्लेम अपना साबित कर दिया, वहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी कि वहाँ पूरी दुनिया आ गई है, जो आपने भी कह दिया। इसको हम छुपा तो नहीं सकते। नहीं नहीं, ये मैं या आप नहीं कह रहे, ये चीज क्लियर कर दूं, ये आप गूगल कर लें, आप किसी से जाके पूछ लें, ये झूठ नहीं है। अब What kind of stone is that? Moonstone. Very beautiful. Very special price. Ah, very pretty. जब हम एलओसी के पॉइंट पे गए, सामने इंडिया का झंडा देखा, हमारे तो आगे खुली की खुली रह गई। यकीन करे मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ओ तेरी गैर, ओ सामने इंडिया है। कश्मीर का मतलब पता क्या है? कश्मीर लफ्ज ही एक हिंदू बंदे का है जिसने कश्मीर का लफ्ज, हम मुसलमान अब ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा है। Wow, that color as well. That is the saffron, huh? Oh, let's taste this. Isha's already tasted it before. You get a good smell? Oh wow, you can taste that there are a lot of herbs and spices in here. और उन्होंने 6,500 करोड़ का बजट सिर्फ कश्मीर के लिए, जब उन्होंने दिया तो अट्रैक्शन आ रही है वहाँ पे, वहाँ रेलवेज भी आ रही हैं, वहाँ दीगर सहूलियात भी हैं, एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बन रहे हैं, तो वहाँ लोग आहिस्ते आहिस्ते अट्रैक्ट हो रहे हैं। नौजवान नस्ल बिलखसूस तरक्की चाहती है। At gate number 12, because this is where we're going to be boarding. What are these? Shikaras? Yes. The little boats. The guy at our houseboat is sending one across, but how cool is that? We're not in a tuk-tuk, we're not in a plane, we're not in a bus, we are in a cute boat. Oh my gosh. Along a very busy road, so I hope you heard that. Yeah, so you can see by the names on the houseboats that they're all going to different hotels. Isha, this looks so wobbly. This boat is so wobbly. Oh, you've got a nice big bed. Ooh, fancy. Oh, this is really cute. Let me explain to you. We have thick blankets. And then there are electric blankets to heat up the bed. Oh, nice. So if it gets really cold, I prefer a cold bed when I get in the bed because I've had electric blankets in the Netherlands. सर अब इंडिया का आप करेंगे तो इंडिया तो बहुत कम रेट है। उसकी क्या रीजन है? मतलब समझ लें कि ये कश्मीर बॉर्डर के उस साइड पे भी कश्मीर, वहाँ पे कम रेट, यहाँ पे ज्यादा रेट, उसकी क्या रीजन क्या है? अब उसमें इंडिया का मैं ये कहूँगा ना कि वो अपना एक वहाँ तासर देना चाह रहा है, वो कश्मीरी अवाम को, वो कहते हैं ना लालच देने वाली बात। अच्छा। कि वो उनको ये तासर दे रहा है, भाई हमने तुम्हें बड़ी अयाशी में रखा हुआ, हम तुम्हारे साथ ये कर रहे हैं कि ये अपनी आजादी की बात ना। वहाँ पे पर यूनिट क्या है अंदाजन, अगर आपको हो जी ना? 4 रुपए 50 पैसे वहाँ पे। और पाकिस्तानी 7-8 रुपए बन जाता है। ठीक है। और यहाँ पे जो इस वक्त तो लास्ट हमारा जो टैरिफ फ्रीज हुआ है, जो पाकिस्तानी कंपनीज जो बिल भेज रही है, यहाँ पे 3 कंपनी है, वो 30 प्लस है। अच्छा, वो 30 प्लस है और कमर्शियल का 50 के अराउंड 45, कमर्शियल 47 पे जा रहा है। अब गो कि हमारी ये तहरीक जब से स्टार्ट हुई, वो जो है टैरिफ है आपका फ्रीज हो चुका है कि हमारा टैरिफ 47 पे कमर्शियल फ्रीज हो चुका है। पाकिस्तान में यही टैरिफ इस वक्त 72 से इंक्रीज कर चुका है। ठीक है सर, ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो तहरीक आप कह रहे हैं, पूरे आजाद कश्मीर में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, क्या ये सिर्फ मुजफ्फराबाद में ही लोग मौजूद हैं या मुख्तलिफ जो जितनी भी 10 अगर हम इजला की बात करें वहाँ पे भी ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं? पूरे आजाद कश्मीर में पहली दफा आजाद कश्मीर की अवाम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई है। वो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का प्लेटफॉर्म। और वजह क्या है कि ये गैर सियासी, गैर नजरियाती और बगैर किसी झंडे के, बगैर पाकिस्तान को बुरा भला कहे, बगैर पाकिस्तानी अदारों को बुरा भला कहे, सिर्फ और सिर्फ सस्ते आटे, सस्ती बिजली और अवामी हकूक की तहरीक है। अच्छा, सस्ता आटा भी बीच में? जी, बिल्कुल। तो इधर आटे का क्या रेट चल रहा है?
अभी हमें जो इस वक्त आटा मिल रहा है वो अगर हम सब्सिडाइज पे जाएं तो हमें 1500 या 1600 के दरमियान, 1600 रुपए का आप कह लें कि जब वो डिस्ट्रीब्यूटर के 20 से 30 रुपए डालते हैं, 1600 रुपए का 20 किलो का थैला मिल रहा है। सर आपने बोला कि वहाँ पे इंडिया साइड पे बिजली बहुत सस्ती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान साइड, कश्मीर या पूरे पाकिस्तान की अगर बात कर लें, लेकिन आपने साथ ये बात की कि वो जो है ना वो कश्मीरियों को ये तासुर देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भाई हम आपके साथ अच्छा एक सलूक रखे हुए हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए इस टाइम पूरी दुनिया में उस साइड का इमेज और इस साइड का इमेज, और खास तौर पे अगर हम बात करें इस्लामिक कंट्रीज वहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करती नजर आ रही हैं। आप मुझे इस आजाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं कोई एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट यहाँ पे बताएंगे ताकि हम अपने देखने वालों को दिखा सकें कि भाई देखें यहाँ पे भी आके जो सा प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, कोई एक इंटरनेशनल कंट्री, किसी सऊदीया का, यूएई का कोई प्रोजेक्ट। अब आपने सवाल बड़ा अच्छा किया। अब जब मैं इस पे बोलूंगा तो फिर हमारी थोड़ी सुबकी होगी, लेकिन सच बोल देना चाहिए। इंडिया कहता है कि जी कश्मीर मेरा अटूट अंग है, जी बिल्कुल कहता है ना, वो क्लेम करता है कि वो मेरा है, और वो जब उसने क्लेम अपना साबित कर दिया, वहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी कि वहाँ पूरी दुनिया आ गई है, जो आपने भी कह दिया। इसको हम छुपा तो नहीं सकते। नहीं, ये मैं या आप नहीं कह रहे, ये चीज क्लियर कर दूं, ये आप गूगल कर लें, आप किसी से जाके पूछ लें, ये झूठ नहीं है। अब यही हमारा गिला अपने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से है। मैं भाइयों से नहीं करूंगा, भाइयों ने तो जल्जले में हम पे वो एहसान कर दिया जो हम भूल ही नहीं सकते। पब्लिक से नहीं गिला, पब्लिक से नहीं है गिला, ये गिला उन हुक्मरानों से है जिन्होंने 76 सालों से इस कश्मीर के नाम पे सियासत की है, इस कश्मीर के नाम पे डोनेशन इकट्ठी की है, इस कश्मीर के नाम पे सियासत की है। उसमें हमारे आजाद कश्मीर के हुक्मरान और हमारे वफाकी जो लोग हैं वो शामिल। सुने जी, अब जब इंडिया से आपने बात की ना तो उसने कहा जी मेरा कश्मीर, उसने वहां पे इन्वेस्टमेंट करके साबित कर दिया। इनसे पूछा जाए, जो आपका सवाल है, कौन सा ऐसा आपने यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट लगा दिया कि जिससे ये साबित हो कि यार वाकई आप इसका क्लेम करते थे तो आपने ये साबित कर दिया इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके। यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है। हाँ, जो आपने प्रोजेक्ट लगाए वो भी आपने अपनी लालच में लगाए, पे चली गई। यहाँ पे क्या दिया? तो सर यही चीज, लेट्स सपोज इंटरनेशनल कोर्ट में जाते हैं तो पाकिस्तान का जो स्टांस होगा, इंडिया का जो स्टांस होगा, तो किसका स्टांस मजबूत नजर आएगा? इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के हवाले से। ये चीजें तो मतलब ये है कि ये सोचने वाली बात है कि नहीं? सर देखे ना, इंडिया एक लॉन्ग रन पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। अब इनका हमें समझ नहीं लगता। और मैं एक बात हमेशा कहता रहता हूँ कि हम अक्सर मिसालें देते हैं जी, तरक्की याफ्ता जो ममालिक होते हैं वो तरक्की कर रहे हैं जनाब, उनका एक सिस्टम है। उनका क्या सिस्टम है कि उनकी जो बेसिक लाइंस होती है ना, ठीक है, वो कभी रब नहीं होती। उनका फौजी निजाम तब्दील हो जाए, उनका सियासी निजाम तब्दील हो जाए ना, तो जो मेन रूट्स होती हैं वो डिस्टर्ब नहीं होती, उनकी ब्रांचेस जो है ना वो चेंज होती हैं। अब इंडिया ने भी अपनी एक पॉलिसी रखी हुई है, चाहे वो कश्मीर के हवाले से है, चाहे वो उसकी इंटरनेशनल पॉलिसी है। जब इंडिया की इकानमी मजबूत है ना तो उसने उसी इकानमी का असर डाला मकबूजा कश्मीर के अंदर, और उसने वहाँ पे एक माहौल पैदा कर दिया कि बड़ा इन्वेस्टर वहाँ पे आ रहा है और वो वहाँ पे बात कर रहा है। G20 की मीटिंग हुई है, आप तो इन चीजों को यहाँ पे आपने कौन से ऐसे हालात बनाए हैं कि आप वो किसी को जाके किसी जगह पे आप स्टैंड कर सकेंगे या मुवाजना कर सकेंगे? दोस्तों, पाकिस्तानी लोगों की चीखें निकल गई जब उन्होंने विदेशी पर्यटकों को भारतीय कश्मीर में खुलेआम घूमते हुए देखा। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि आए दिन पाकिस्तानी ये बोलते रहते हैं कि कश्मीर को भारत ने एक चैन्य छावनी में बदला हुआ है, वहाँ पर चप्पे चप्पे पर भारतीय सैनिक खड़े रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब उन लोगों ने इन विदेशी पर्यटकों को श्रीनगर में तो इसकी अकल ठिकाने आ गई। दोस्तों, भारत सरकार ने कश्मीर टूरिज्म पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया हुआ है। इसी का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया भर से लोग कश्मीर में छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। वहां पर कश्मीरी लोग भी उनका बड़े मन से स्वागत करते हैं और उनका आदर सत्कार भी करते हैं। इसी का नतीजा है कि कश्मीर में टूरिस्ट की संख्या में एक बहुत ही बड़ा इजाफा देखने को मिला। दोस्तों, भारत सरकार कश्मीर को एक वर्ल्ड लेवल का टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहती है ताकि इससे कश्मीरी लोगों के जीवन में उन्नति हो, साथ में भारत सरकार को भी फायदा हो। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी कश्मीर विजिट किया है या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।